Dear student and friends, this is your 8th period of Standard 10th, Maths 1. The topic is quadratic equation. In this period, we are going to solve word problems based on quadratic equation from exercise 2.6. So, first problem is product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. मतलब प्रगति के उम्र का 2 साल पहले और उम्र जो है 3 साल बाद, 3 ईयर सेंस में 3 साल बाद की और 2 साल पहले की जो उम्र है उसका प्रोडक्ट है 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज, उसका आज का एज निकालना है. आंसर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति equal to x years. Therefore, age before 2 years equal to x minus 2 years and age hence after 3 years equal to x plus 3 years. तो ये 2 साल पहले की उम्र है और ये 3 साल बाद की उम्र. तो दिया क्या है, फ्रॉम G1 कंडीशन, ये दोनों उम्र है 2 साल पहले की 3 साल बाद की, इसका प्रोडक्ट है 84. x माइनस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 84. तो इसे मल्टीप्लाई करो, x से इसे मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करो और फिर इसे मल्टीप्लाई करो. क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 84. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x हो जाएगा x माइनस 6 माइनस 84 इक्वल टू 0. 84 को इधर ट्रांसफर कर दिए. एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 84 हो जाएगा माइनस 90 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 है, मतलब यहाँ पे एक जो एक्स स्क्वायर है यहाँ का मल्टीप्लायर 1 है, तो अपन 90 के फैक्टर्स निकालेंगे जिसका प्रोडक्ट 90 और सम कितना होना चाहिए, ये 1. तो यहाँ माइनस है तो जो फैक्टर्स होंगे अपन डिफरेंस लेंगे कितने के, यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है 1 के, जैसे 1 2 1 2 2 3 इस तरह आएगा. अब आगे बढ़े तो 9 10 इक्वल टू 90. इस बार देखो यहाँ पे साइन लेना है, ये जो साइन रहेगा वो बड़े नंबर का, इसका अपोजिट छोटे नंबर का. ये प्लस ये माइनस ये माइनस, तो इसे अपन लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0. एक्स को लिखे अपने 10x माइनस 9x. यहाँ से x कॉमन क्या आएगा, x प्लस 10. यहाँ से माइनस 9 कॉमन, x प्लस 10 इक्वल टू 0. तो x प्लस 10 और सेकेंड फैक्टर x माइनस 9 इक्वल टू 0. देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x minus 9 equal to 0. Therefore, x equal to minus 10 or x equal to 9. But x equal to minus 10 is not acceptable because age is never negative. But x equal to minus 10 is not acceptable. Acceptable क्यों नहीं है, क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होती. Therefore, x equal to क्या आएगा, 9. x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रकृति. Therefore, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इक्वल टू x years इक्वल टू 9 years. इक्वल टू 9 years.
हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड एग्जांपल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव natural even number each 244, find the number। तो नंबर कैसे है, नेचुरल है और इवन है। तो इवन नंबर क्या होते हैं, दोनों के डिफरेंस में होते हैं। तो पहला नंबर यदि अपन एक्स लिए तो दूसरा लेंगे एक्स प्लस टू, चलेंगे एक्स प्लस टू। ऑड नंबर के लिए वैसे लेने का, पहला नंबर एक्स लिए तो दूसरा लेंगे उसका कॉन्सेक्यूटिव एक्स प्लस टू। तो आंसर, लेट टू consecutive natural even numbers be x and x plus 2, x and x plus 2। ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, इनका स्क्वायर का सम। देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का स्क्वायर इक्वल टू 244। तो पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर, इनका सम कितना है 244। इसे सिंपल करते अपन, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपांड करो, एक्स स्क्वायर प्लस डबल ए बी मतलब एक्स इंटू टू, आएगा 4x प्लस 4 इक्वल टू 244। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर, ये 4x, ये 4 और 244 इधर लाए जब माइनस 244, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 हो जाएगा माइनस 240 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर सकती है इसे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। देखिए या मल्टीप्लायर 1 है तो 120 के फैक्टर्स निकालेंगे जिसका सम आएगा 2। तो ध्यान दीजिए क्या है, क्या माइनस है तो फैक्टर्स कैसे लेंगे, डिफरेंस कितने के, ये जो मल्टीप्लायर है 2 के, जैसे पहला नंबर 1 दूसरा 3, 2 तो ये 4 3 5, 2 के डिफरेंस। इस तरह 10 तो सेकेंड 12 जाता है 122 के डिफरेंस है, ये हो गया 120। साइन, ये जो प्लस साइन है ये बड़े नंबर का होना चाहिए, इसका अपोजिट छोटे नंबर का, माइनस प्लस माइनस, इसे लिखेंगे अपन, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x को लिखेंगे माइनस 10x प्लस 12x, या तो प्लस 12x माइनस 10x प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। ये पहले दो नंबर से x कॉमन लेंगे, x प्लस 12, और दूसरे दो नंबर से माइनस 10 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 12, माइनस कॉमन ले साइन चेंज जाएंगे दोनों प्लस इक्वल टू 0। x प्लस 12, therefore x plus 12 x minus 10 equal to 0, ये दोनों का फैक्टर 0। therefore क्या आएगा, x plus 12 equal to 0 और x minus 10 equal to 0, therefore x equal to minus 12 और x equal to 10। लेकिन जो नेचुरल नंबर है वो नेगेटिव नहीं होते, therefore x equal to 12 is not acceptable, but x equal to minus 12, sorry, x equal to minus 12 is not acceptable, therefore x कितना आएगा, x equal to 10, therefore x plus 2 equal to 10 plus 2 equal to ये आएगा 12। therefore the two consecutive even natural numbers will be x and x plus 2, that is 10 and 10 plus 2 12। therefore the two consecutive even natural numbers
are 10 and 12. 10 and 12. Third example. In the orange garden of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of following flowchart. तो मिस्टर मधुसूदन है, उसके गार्डन में 150 ऑरेंज ट्रीज है और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, और हर एक रोज में 5 ऑरेंज ट्रीज ज्यादा है जितने की उसके कॉलम में, यानी कॉलम में जितने ट्रीज है उससे ज्यादा 5 ज्यादा ट्रीज है रो में। फाइंड द नंबर, तो अपने को नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है ईच रो ईच कॉलम में। ये फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं। फ्लो चार्ट में कर दिया है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज एक्स, हर एक कॉलम में कितने ट्रीज है एक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो कितना हो जाएगा x प्लस 5। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे 150। 150 मीन्स ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 150। फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। फाइंड x, x निकालना है इसके आधार पे, फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। आंसर, सबसे पहले आंसर निकालने का और ऐसे ये फ्लो चार्ट बना के वो फ्रेम में जहां पे जो पूछा है वो लिखने का आंसर। जैसे इसी के हिसाब से हम आंसर लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच इन अ रो इन अ कॉलम इज x, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इक्वल टू x। देखो, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इक्वल टू x। काय की ट्रीज है ऑरेंज ट्रीज, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, क्या दिया है नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर, 5 ज्यादा है, मतलब क्या आएगा x प्लस 5, x प्लस 5। अब देखो रोज में और कॉलम में जितनी ट्री है उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 150। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू है 150। देखो क्या लिखेंगे अपन, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 150। तो मल्टीप्लाई कर देते, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 150 को ट्रांसफर करते -150 इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, अब इसे सोल्व करेंगे। देयरफॉर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150, यहाँ पे मल्टीप्लायर 1 है तो 150 के फैक्टर्स निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट 150 और सम आएगा 5। यहाँ पे माइनस है तो फैक्टर्स लेंगे डिफरेंस है कितने के 5 के, तो पहला फैक्टर 1 तो दूसरा आएगा 6, 2 तो 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10। या करेंगे आगे बढ़ते गए, पहला नंबर 10 तो दूसरा आएगा 15, इक्वल आएगा ये 150। अब साइन, ये जो साइन है बड़े नंबर का, इसका अपोजिट छोटे नंबर का, प्लस है तो ये बड़ा नंबर प्लस, ये छोटा माइनस, ये आ जाएगा माइनस। तो इसके ऊपर फैक्टर्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x प्लस 15x माइनस 10x इक्वल -150 इक्वल टू 0। पहले में से x कॉमन, x प्लस 15, दूसरे में से -10 कॉमन, x प्लस 15 इक्वल टू 0। x प्लस 15 कॉमन है दोनों जगह, x प्लस 15 x माइनस 10 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू आएगा, सॉरी x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू -50 और x इक्वल टू 10। देखिए नंबर ऑफ ट्रीज नेगेटिव नहीं हो सकते,
इसलिए आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। therefore but x equal to -15 is not acceptable, therefore x equal to आएगा 10। x निकल गया। x क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम। therefore देखो, therefore number of trees in a column equal to x equal to 10, and number of trees in a row equal to x plus 5 equal to 10 plus 5 equal to 15। अब सभी आंसर निकल गए। अब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। therefore number of trees in a column equal to x, number of trees in a column is x, number of trees in row, number of trees in row equal to आएगा x plus 5, x plus 5। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू, देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 150। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 150 मतलब इसके बराबर ये। आगे क्या बोला है? फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना चुके अपन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0। आगे बोला फाइंड x, यहां से x निकल गया, x इक्वल टू 10। आगे बोला है नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इक्वल टू कितने हैं? 10। फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इक्वल टू कितने हैं? 15। इन रो लिखो, इन अ कॉलम लिखो यहाँ पे, इन अ कॉलम इन अ रो। इस तरह ये एग्जाम्पल अपने को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 4, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। उनके एजेस का रेसिप्रोकल का सम कितना है? 1/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो आंसर, विवेक बड़ा है, किशोर छोटा है, तो मान के चलते हैं लेट एज ऑफ किशोर इक्वल टू x years। therefore एज ऑफ विवेक इक्वल टू आएगा x प्लस 5। किशोर की उम्र बदले x, तो विवेक की उम्र हो जाएगी x प्लस 5। therefore from given कंडीशन क्या दिया है? इनके जो एजेस है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, इनके
एच का रेसिप्रोकल उसका सम क्या आएगा 1/x प्लस 1/x+5 ये एज इसका रेसिप्रोकल दोनों उसका सम कितना है 1/6। तो इसे सॉल्व करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा x+5 प्लस x इसका इधर मल्टीप्लिकेशन इसका इधर मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय x इंटू x+5 इक्वल टू 1/6 कितना हो जाएगा ये 2x+5 और ये आएगा x² प्लस 5x x इंटू x x² x इंटू 5 5x इक्वल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करते पर देखो 6 इंटू 2x+5 इक्वल टू x² प्लस 5x 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा सही। तो 12x प्लस 30 6 से मल्टीप्लाई किए ये 12x ये 30 इक्वल टू x² प्लस 5x ये टर्म को उधर ट्रांसफर करते हैं क्या आएगा देखो बोले इसे लिखते हैं therefore x² प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू 0। therefore x² माइनस 5x माइनस 12x हो जाएगा माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स निकालना है ये 30 के फैक्टर्स जैसे दो फैक्टर निकाले जिसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 30 और सम आना चाहिए 5 माइनस है तो अपन डिफरेंस से लेंगे फैक्टर कितने के 7 के पहला फैक्टर 1 तो दूसरा 8 2 9 3 10 आ रहा है 30 साइन ये साइन बड़े नंबर का इसका अपोजिट छोटे नंबर का ये माइनस ये प्लस ये माइनस तो इसे लिखेंगे अपन x² प्लस 3x माइनस 10x प्लस 3x माइनस 10x माइनस 30 इक्वल टू 0। therefore यहाँ से x कॉमन लेते हैं यहाँ बचेगा x प्लस 3 यहाँ से माइनस 10 कॉमन लेते हैं यहाँ बचेगा x प्लस 3 माइनस कॉमन ले लिए ये दोनों हुए प्लस इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 है दोनों जगह तो x प्लस 3 और दूसरी जगह आएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको आप बराबर लाइन से लिखोगे तो यहाँ लिखता ये रफ वर्क है अपना therefore x plus 3 equal to 0 or x minus 10 equal to 0. therefore x equal to minus 3 और x equal to 10 लेकिन जो एज होती है वो निगेटिव नहीं होती therefore आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा बट x equal to minus 3 is not acceptable therefore आएगा x equal to 10 therefore क्या आएगा एज ऑफ किशोर इक्वल टू x years इक्वल टू आएगा 10 years एंड एज ऑफ विवेक इक्वल टू x plus 5 इक्वल टू 10 plus 5 इक्वल टू 15 years ये निकल के दोनों फाइंड देयर एजेस ये किशोर की उम्र 10 साल और विवेक की उम्र 15 साल। Second example, Suyash scored 10 marks more in the second test than that in the first test. सुयश ने सेकंड टेस्ट में पहली टेस्ट की अपेक्षा 10 मार्क ज्यादा स्कोर किया ज्यादा कवर किया। 5 times the score of the second test is the same as the square of the score in the first test. ने सेकंड टेस्ट में जो स्कोर किया उसका 5 टाइम्स और फर्स्ट टेस्ट में जितना स्कोर किया उसका स्क्वायर दोनों कैसे है इक्वल है। फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट पहले टेस्ट में जितना स्कोर किया वो अपने निकालना है आंसर। लेट सुयश
in first test equal to X marks. Therefore, Suez scored in second test इक्वल कितना हो जाएगा x plus 10 marks. x plus 10 marks. और दिया क्या आगे कंडीशन फ्रॉम V1 कंडीशन क्या दिया है जो सेकेंड टेस्ट का जो मार्क है उसका 5 टाइम्स किसके बराबर है फर्स्ट टेस्ट के मार्क के स्क्वायर के बराबर क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स x plus 10 5 times x plus 10 therefore x square equal to 5x plus 50 x square minus 5x minus 50 equal to 0 ये दोनों टर्म्स कर दिए अब यहाँ से देखो फिर से यहाँ पे मल्टीप्लायर 1 है तो अपन 50 के फैक्टर्स निकालेंगे जिसका प्रोडक्ट आएगा 50 और सम आएगा 5 यहाँ पे माइनस है तो फैक्टर्स लेंगे अपन 5 के डिफरेंस पे पहला 1 तो दूसरा 6 2 7 3 8 4 9 5 10 ये आ गया 50 साइन ये जो साइन है वो बड़े नंबर का इसका अपोजिट छोटे नंबर का ये माइनस ये प्लस ये माइनस इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10x माइनस 50 इक्वल टू 0 ये 5x को लिखे अपन ने प्लस 5x माइनस 10x पहले दो टर्म से x कॉमन यहाँ बचेगा x प्लस 5 दूसरे दो टर्म से माइनस 10 कॉमन यहाँ बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 x प्लस 5 दोनों जगह है x प्लस 5 कॉमन ले लिए यहाँ है x माइनस 10 इक्वल टू 0 therefore x plus 5 equal to 0 or x minus 10 equal to 0. Therefore, x equal to minus 5 और x equal to 10. लेकिन जो मार्क होते हैं वो निगेटिव नहीं होते इसलिए आंसर एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा बट x equal to minus 5 is not acceptable. Therefore, x equal to आएगा 10. उसने पूछा है क्या पूछा है फाइंड स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट देयरफॉर Suez score in the first test equal to 10 marks 10 marks